जय श्री राम मित्रों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चंद्रमा और आप, मकर लग्न और राशि। तो आपके सामने एक कुंडली खुली हुई है जहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है। अगर इसी स्थान पे आपकी कुंडली में 10 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपकी कुंडली जो है मकर लग्न की है। इसके अलावा अगर इस पूरी कुंडली में चंद्रमा जहाँ भी बैठा हो वहाँ अगर 10 नंबर लिखा है तो आपकी मकर राशि है। अगर आपकी मकर लग्न और मकर राशि है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। चंद्रमा के प्रभाव के बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि चंद्रमा हमारे शास्त्रों में मन का कारक बताया गया है। देखिए, मन के हारे हार होती है, मन के जीते जीत होती है। अगर आपके पास सब कुछ है और आपका मन उदासीन है, इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन में जो भी सुख है, जो भी चीजें आपको मिली हुई हैं, उनका आप आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। समझ गए? बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, उनके पास बहुत कुछ होता है लेकिन वो कहीं न कहीं उनका मन खिन्न रहता है। वो हमेशा एक नया टारगेट, एक नया उद्देश्य, एक नया जीवन उसके प्रति लगे रहते हैं और उनके पास जो उस वक़्त वर्तमान में होता है उसका एन्जॉय नहीं उठा पा रहे होते हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं उनका चंद्रमा कमज़ोर है। तो आइए इस पूरे कुंडली में अगर चंद्रमा आपका कुंडली में 12 भाव होते हैं, चंद्रमा आपका कहीं भी बैठा हो, जैसे जहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है वो आपका प्रथम भाव होगा, जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है वो आपका द्वितीय भाव होगा, जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है, जो 12 अंक है वहाँ लिखा हुआ है, पराक्रम लिखा हुआ है, वो आपका तृतीय भाव है। जहाँ 1 नंबर लिखा है वो आपका सुख भाव है, जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है वो संतान भाव है। इसी तरह से आपकी ये 12 भाव हैं। आखिरी भाव जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ व्यय भाव है। कुंडली में चंद्रमा आपका कहीं भी बैठा हो, उसका भाव और उसका फल क्या होगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ और उसके हिसाब से आप कुंडली में मिलान कर लीजिए। अगर आपका चंद्रमा वीक है तो मैं अंत में एक उपाय बताऊंगा जो बहुत ही सामान्य सा उपाय होगा, जिसे आप अपने जीवन में करेंगे तो आपका कल्याण ही होगा। तो अगर आपका चंद्रमा 10 नंबर पे जहाँ लिखा हुआ है प्रथम भाव है, अगर वहाँ बैठा हुआ है तो पहले केंद्र तथा शरीर स्थान में अपने शत्रु शनि की मकर राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक के शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि होती है। वो कोमल हृदय वाला, ज्ञानी, विनोदी तथा कार्यकुशल और दुनिया में उन्नति का ध्यान रखने वाला तथा यश प्राप्त करने वाला होता है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से अपनी ही कर्क राशि में स्थित सप्तम भाव को देखता है। अतः जातक को सुंदर, सुयोग तथा स्वाभिमानी स्त्री मिलती है। साथ ही उसे व्यावसायिक क्षेत्र में भी अत्यधिक सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन सुखी एवं आनंदपूर्ण रहता है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। द्वितीय भाव जहां धन लिखा हुआ, दूसरे धन एवं कुटुंब के भवन में अपने शत्रु शनि की मकर राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक के धन तथा कुटुंब की वृद्धि होती है, परंतु स्त्री के कारण जातक को कुछ परेशानी का अनुभव होता है। ऐसा व्यक्ति अपने मानसिक बल की सहायता से धन की वृद्धि करता है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से सूर्य की सिंह राशि में अष्टम भाव को देखता है। इसके फलस्वरूप जातक की आयु तथा पुरातत्व की शक्ति का लाभ होता है तथा उसका रहन सहन अमीर अ, अमीर ढंग का रहता है। तो जो द्वितीय भाव से जो सप्तम है वो जहाँ 5 नंबर लिखा है वो है। अब आते हैं तृतीय भाव जहाँ 12 नंबर लिखा है पराक्रम है। तीसरे भाई बहन एवं पराक्रम के भवन में अपने मित्र गुरु की मीन राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को भाई बहनों का अच्छा सुख सहयोग प्राप्त होता है। पराक्रम में वृद्धि होती है। उसे कुटुंब तथा स्त्री का भी श्रेष्ठ सुख मिलता है। व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। उसके घर में प्रसन्नता का वातावरण रहता है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से बुध की कन्या राशि में जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है नवम भाव है उसको देखता है, जिसके फलस्वरूप जातक के भाग्य में वृद्धि होती है। धार्मिक पक्ष प्रबल बना रहता है। ऐसा जातक धनी तथा यशस्वी होता है। अब आते हैं चतुर्थ भाव जहां 1 नंबर लिखा है, जहां सुख लिखा हुआ है। चौथे केंद्र माता एवं भूमि के भवन में अपने मित्र मंगल की मेष राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को माता, भूमि, मकान आदि का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। उसका घरेलू वातावरण उल्लासपूर्ण रहता है। व्यवसाय के पक्ष में सफलता मिलती है। स्त्री के पक्ष में सुख एवं सौंदर्य की प्राप्ति होती है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से शुक्र की तुला राशि में 10म भाव को देखता है, जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है। अतः जातक को पिता से सहयोग, राज्य में प्रतिष्ठा, व्यवसाय से लाभ एवं धन की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी एवं प्रतिष्ठित होता है। पंचम भाव जहाँ संतान और विद्या लिखा है, जहाँ 2 नंबर है। ऐसा ऐसा चंद्रमा
जहां पांचवा त्रिकोण विद्या, बुद्धि और संतान के भवन में अपने सामान्य मित्र शुक्र की वृषभ राशि में स्थित यहाँ चंद्रमा उच्च का होता है, जातक को संतान, विद्या एवं बुद्धि के क्षेत्र में विशेष सफलता दिलाता है। साथ ही स्त्री एवं व्यवसाय के पक्ष में भी सुख दिलाता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा हाजिर जवाब और हंसमुख होता है। यहाँ से चंद्रमा अपनी सातवीं नीच दृष्टि से मंगल की वृश्चिक राशि से एकादश भाव को देखता है, जहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है। अतः जातक की आमदनी के मार्ग में रुकावटें आएंगी, जिसके कारण उसे परेशानी का अनुभव होगा और परेशानी वो मानसिक होगी, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। अब आते हैं षष्ठ भाव, जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है। अगर छठे रोग एवं शत्रु के भवन में अपने मित्र बुध की मिथुन राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक शत्रु पक्ष से नरम बनकर अपना काम निकालेगा। साथ ही उसे स्त्री पक्ष में विरोध एवं व्यवसाय के पक्ष में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उसकी मानसिक अशांति दूर नहीं हो सकेगी। यहाँ से चंद्रमा अपनी सातवीं मित्र दृष्टि से गुरु की धनु राशि में द्वादश भाव को देखता है, जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है। अतः जातक का खर्च अधिक रहेगा, परंतु बाहरी स्थानों के संबंध में उसे लाभ प्राप्त होता है। अब आ जाते हैं 4 नंबर, जहां लिखा हुआ है सातवां सप्तम भाव। साथ में केंद्र स्त्री एवं व्यवसाय के भवन में अपनी ही कर्क राशि पे स्थित स्वक्षेत्री चंद्रमा के प्रभाव से जातक को अच्छी स्त्री मिलेगी, सुंदर स्त्री मिलेगी। उसके द्वारा उसे पर्याप्त सुख भी प्राप्त होगा। व्यवसायिक क्षेत्र में उसे अत्यधिक सफलता मिलेगी, जिसके कारण उसका जीवन सुखी, आनंद एवं उल्लास से पूर्ण बना रहेगा। ऐसा व्यक्ति श्रृंगार, सौंदर्य, भोग तथा अन्य प्रकार के सुखों का उपयोग करने के लिए विशेष अनुरक्त रहेगा। यहाँ से चंद्रमा अपनी सातवीं दृष्टि से लग्न को देखेगा, जहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है, और इससे जातक के शारीरिक प्रभाव में थोड़ी वृद्धि होगी। उसी प्रकार व्यवसाय तथा यश के क्षेत्र की सफलता में जातक को थोड़ा बहुत ऊंच नीच बना रहता है। ये हो गया आपका सप्तम भाव। अष्टम भाव जो मृत्यु का भाव है, जहाँ 5 नंबर लिखा है, जिसके स्वामी सिंह है। 8वें आयु एवं पुरातन के भवन में अपने मित्र सिंह सूर्य की सिंह राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को वायु तथा पुरातत्व के यथेष्ट सुख की प्राप्ति होती है, परंतु स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गृहस्थी के सुख में कमी होने के कारण मन में भी अशांति बनी रहती है। यहाँ से चंद्रमा अपनी सातवीं शत्रु दृष्टि से शनि की कुंभ राशि में स्थित द्वितीय भाव को देखता है, जहाँ जो कि धन का भाव, जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है। अतः जातक को धन तथा कुटुंब का सुख कुछ परेशानियों के साथ प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का दैनिक जीवन ठाट बाट का रहता है। अब आ जाते हैं नवम भाव, जहाँ 6 नंबर लिखा है, भाग्य का भाव है। नवें त्रिकोण भाग्य एवं धर्म के भवन में अपने मित्र बुध की कन्या राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक के भाग्य की विशेष उन्नति होती है। साथ ही धर्म में उसको बहुत रुचि बनी रहती है। ऐसा जातक धनी, धार्मिक, यशस्वी तथा न्यायप्रिय होता है। उसकी स्त्री भी सुंदरता भाग्यवान होती है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी उसे खूब सफलता मिलती है। यहाँ से चंद्रमा अपनी सातवीं मित्र दृष्टि से गुरु की मीन राशि से तृतीय भाव को देखता है, जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है, पराक्रम लिखा है। अतः जातक को भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है तथा उसके मनोबल एवं पराक्रम में वृद्धि होती है। अब आ जाते हैं दसम भाव, जो कि 7 नंबर लिखा हुआ है और जो कि तुला राशि होती है। 10वें केंद्र पिता एवं व्यवसाय के भवन में अपने सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को पिता द्वारा सहयोग, राज्य द्वारा प्रतिष्ठा, व्यवसाय, धन एवं सफलता की प्राप्ति होती है। उसका मनोबल बहुत उन्नत रहता है। उसकी स्त्री सुंदर एवं स्वाभिमानी होती है। उसके घरेलू वातावरण में भी आमोद प्रमोद बिखरा रहता है। यहाँ से चंद्रमा सातवें मित्र दृष्टि से मंगल की मेष राशि में चतुर्थ भाव को देखता है, जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है। अतः जातक को माता, भूमि एवं मकान आदि का सुख भी यथेष्ट मिलता है। कुल मिलाकर ऐसा जातक भाग्यवान, इस धनी, यशस्वी तथा सुखी होता है। अब आते हैं जहां लाभ स्थान पे लिखा हुआ है, एकादश भाव है, 11 नंबर लिखा है, 8 लिखा है। 11वें लाभ भाव में अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में स्थित नीच के चंद्रमा के प्रभाव से जातक की आमदनी के क्षेत्र में कुछ कमी बनी रहती है। इसी प्रकार स्त्री व्यवसाय के पक्ष में भी अल्प सुख प्राप्त होता है। गृहस्थी के कारण उसे मानसिक चिंताओं का शिकार भी बनना पड़ता है। यहाँ से चंद्रमा मित्रवत पंचम भाव को देखता है, जो कि यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है। अतः जातक को विद्या, बुद्धि एवं संतान का सुख यथेष्ट मात्रा में प्राप्त होता है। उसका जीवन उल्लासपूर्ण बना रहता है। संक्षेप में ऐसा जातक सुखी सामान्य जीवन व्यतीत करने वाला गुणवान एवं विद्वान होता है। अब आते हैं द्वादश भाव, जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है, धनु राशि है। 12वें व्यवस्थान में अपने मित्र गुरु की धन राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक होता है।
तथा बाहरी स्थानों के संबंध में उसे सफलता, शक्ति एवं लाभ की प्राप्ति होती है। स्त्री पक्ष से सुख में कमी रहती है। स्थानीय व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। इन सब के कारण जातक हृदय चिंतित एवं अशांत बना रहता है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से बुध के मिथुन राशि में षष्ठ भाव को देखता है, जहां 3 नंबर लिखा हुआ है। अतः जातक शत्रु पक्ष एवं झगड़े झंझटों के मामलों में विनम्रता से काम निकालता है तथा अपने मनोबल से उन पर अपना प्रभाव स्थापित करता है। ये एक सामान्य फलाफल हो गया। अगर इसका प्रभाव घट सकता है, बढ़ सकता है, अगर आपका चंद्रमा वीक है, आपका चंद्रमा शत्रु ग्रहों से पीड़ित है, आपके चंद्रमा पे पापी ग्रहों की दृष्टि है। आपका चंद्रमा अच्छा भी हो सकता है। आपका चंद्रमा अच्छा होगा तो आप मानसिक परेशानियों से दूर रहेंगे। अब आपको मैं उपाय बता देता हूँ। उपाय पहला यह है कि चंद्रमा के जो नाथ हैं वो सोमनाथ है। सोमनाथ मतलब भगवान भोलेनाथ। तो भगवान भोलेनाथ की जैसी भी सेवा कर सकते हैं और जिस प्रकार भी सेवा कर सकते हैं और जितनी सेवा कर सकते हैं, आपकी यथाशक्ति के अनुसार जितना भी करेंगे भोलेनाथ की सेवा, उतना ही आपका चंद्रमा अच्छा होता चला जाएगा, उतनी भोलेनाथ की कृपा आपको मिलती चली जाएगी। और जो उस शिवलिंग में है उसमें ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, इसलिए कहा जाता है यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। तो भगवान भोलेनाथ की, भगवान शिव की, शिव पार्वती की, शिव परिवार की आप सेवा करेंगे तो आपके 9 ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, चंद्रशेखर अष्टक का पाठ करिए, साल भर में किसी एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लीजिए। नहीं हो सकता है तो पूर्णिमा पूर्णिमा किसी भी भोलेनाथ के मंदिर का दर्शन कीजिए, आपका कल्याण होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। जय श्री राम।